बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें पैदा किया, और हर किस्म का दरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए है जो हम तक अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एंटी फंगल ड्रग्स को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, एंटी फंगल ड्रग्स की फार्माकोलॉजी को। इससे पहले हमने डिप्रेशन का टॉपिक डिस्कस किया है। अब इंशाल्लाह एंटी फंगल का टॉपिक डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपने ये टेक्स्ट देख कर घबराना नहीं है। इंशाल्लाह आसान सी वर्डिंग में मैं आपको समझाऊंगा कि फंजाई क्या चीज़ है, और हम कौन कौन सी जो फंजाई हैं वो पैथोजेनिक हैं, और उनकी वजह से कौन से एंटी फंगल इन्फेक्शन होते हैं। फिर हम कौन से एंटी फंगल मेडिसिन यूज़ करते हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। फंजाई का स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हम इस पे एक प्रॉपर सीरीज़ बनाएंगे इंशाल्लाह। तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि एंटी फंगल ड्रग्स कौन-कौन सी हैं, किस टाइप की है, उनकी क्लासिफिकेशन कैसे है, और फंजाई के बारे में थोड़ा-सा पढ़ेंगे कि फंजाई क्या चीज़ है, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, और हाँ, इस तरह की चीज़ें इंशाल्लाह। उनकी सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फंजाई के बारे में देखते हैं। फंजाई क्या चीज़ है? ये है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर आप कहते हो सर्वाइव करते हैं, उनको वहाँ से नरिशमेंट लेते हैं। तो ये नरिशमेंट लेते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर से, इसलिए उनको कहते हैं सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक के साथ साथ ये पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। जो पैरासाइट जो फॉर एग्जाम्पल कहते हैं इन्फेक्शन को कराते हैं, और ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये यूकैरियोटिक, आपको पता है ना, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये जो फंजाई हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो आपको फंजाई के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसके बाद हम इंशाल्लाह एंटी फंगल ड्रग्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। कि वो कहाँ-कहाँ काम करते हैं, कौन-कौन सी हम ड्रग मोस्टली यूज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे इनको इंशाल्लाह। तो अब वो कहता है कि अब इनको पहले प्लांट कंसीडर करते थे, फॉर्मली कंसीडर प्लांट्स। पहले हम इनको प्लांट्स की कैटेगरी में कंसीडर करते थे, लेकिन अब हमने इनको एक अलग किंगडम दे दिया है जिनको हम माइकोटा कहते हैं। इसकी ऑलमोस्ट 2 लाख के करीब फंगल स्पीशीज़ हैं। उनमें से सिर्फ जो 100 हैं वो ह्यूमंस के लिए पैथोजेनिक है। सिर्फ 100 ह्यूमंस के लिए पैथोजेनिक है, और जो फंजाई ह्यूमंस के अंदर डिजीज़ कॉज कराती है उसको हम माइकोसिस कहते हैं। उम्मीद है आपको मेरी समझ आ रही होगी, मैं आसान सी वर्डिंग में समझा रहा हूँ आपको इंशाल्लाह। उसके बाद हम इनको क्लासीफाई करते हैं। फंगल इन्फेक्शंस को हम क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले है क्यूटेनियस, फिर है सबक्यूटेनियस और सिस्टेमिक। इस तरह भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, और टॉपिकल, सबक्यूटेनियस और सिस्टेमिक भी हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। क्यूटेनियस क्या है? ऐसा इन्फेक्शन जो सिर्फ एपिडर्मिस तक ही लिमिट रहे, एपिडर्मिस से आगे ना फैले। एपिडर्मिस का क्या मतलब, मैं आपको स्किन की लेयर दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। स्किन की लेयर के ऊपर सबसे पहले होता है एपिडर्मिस, ये वाला ड्रॉ। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ आ जाए भाई। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा वेट कर लेते हैं, मिल पेन पेन नहीं मिल रहा उसका भी। अल्लाह अकबर। हाँ, ये आगे। अच्छा, तो ये है एपिडर्मिस की लेयर। एपिडर्मिस की लेयर सबसे ऊपर होती है। जो इन्फेक्शन सिर्फ एपिडर्मिस तक ही रहे उसको हम कहते हैं क्यूटेनियस इन्फेक्शन या क्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन। और जो इन्फेक्शन सब क्यूटेनियस या टिश्यू के लेवल तक, सब क्यूटेनियस, ये थोड़ा सब क्यूटेनियस सबक्यूटेनियस या टिश्यू के लेवल तक अगर वो सेपरेट कर दे तो उसको हम कहते हैं सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए एक वीडियो भी, वो पिक्चर भी ऐड कर दी ताकि आपको समझ आ जाए। क्यूटेनियस सिर्फ एपिडर्मिस तक लिमिट होता है, और जो सबक्यूटेनियस है वो एपिडर्मिस से भी बीनीथ, जब इन्फेक्शन पेनिट्रेट कर जाए बीनीथ द स्किन, इवन के टिश्यू तक, हमारे सबक्यूटेनियस से नीचे तक चला जाए, तो उसको हम कहते हैं सबक्यूटेनियस इन्फेक्शन। और सिस्टेमिक इन्फेक्शन ऐसा इन्फेक्शन होता है जब वो डीप इनसाइड द बॉडी ट्रैवल कर जाए, या हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसके अंदर डेसिमिनेटेड हो जाए या पेनिट्रेट कर जाए, उसको हम कहते हैं सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन। तो उम्मीद आपको ये समझ आ रही होगी, क्लासिफिकेशन भी समझ आ गई होगी। हमने फंजाई के बारे में पढ़ा, ये सेप्रोफाइट होते हैं। इनकी डिफरेंट जो कॉमन जो इनके फीचर्स हैं हमने पढ़ लिए। उसके बाद हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ ली। अब हम उनकी सेल वॉल के बारे में और सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारी जो मोस्टली जो हमारी एंटी फंगल ड्रग्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही काम करती हैं, सेल मेम्ब्रेन को ही डिस्ट्रॉय करती हैं। इसलिए हम इनको सेल वॉल को और सेल मेम्ब्रेन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है वो डिफरेंट सेल वॉल है वो डिफरेंट होती है। वो बैक्टीरिया से और अदर यूकैरियोट से कैसे डिफरेंट होती है? जो फंगल की सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनती है और जो बैक्टीरियल की सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनती है। ये इनके दरमियान फ़र्क है फंगल सेल वॉल और बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर। अब जो काइटिन काइटिन क्या चीज़ है? काइटिन है पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोस अमाइन। जो काइटिन है वो आप ये याद रखो सिर्फ कि ये एक पॉलीमर होता है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का, जो फंगल सेल वॉल को बनाता है। अब जो फंगल सेल मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है? सेल वॉल का तो फ़र्क समझ आ गया। अब सेल मेम्ब्रेन का फ़र्क क्या है कि उसके अंदर इर्गोस्टिरोल होता है, कोलेस्ट्रॉल की बजाय इर्गोस्टिरोल होता है। अब उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एर्गोस्टिरोल है ना, उसके ऊपर जो हमारी मोस्टली जो ड्रग्स हैं, एंटी फंगल ड्रग्स हैं, वो इस एर्गोस्टिरोल को ही टारगेट करती हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि टारगेट ऑफ मैनी ड्रग्स। जो एर्गोस्टिरोल है वो जो हमारी मोस्टली एंटी फंगल ड्रग्स है उसका टारगेट है। इसी तरह फॉर अब एग्जांपल के लिए मैंने नीचे लिखा है एम्फोटेरासिन जो बी है वो भी एर्गोस्टिरोल को टारगेट करती है, और जो निस्टेटिन है ये भी हमारे एर्गोस्टिरोल जो कि सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है उसको टारगेट करेंगी। अब ये टारगेट कैसे करती है ये भी मैंने लिखा हुआ है कि ये एर्गोस्टिरोल के साथ बाइंड करेंगी, फिर ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर बना देंगी, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है वो डिसरप्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो फंगल सेल है उसकी डेथ हो जाती है। इस तरह ये एंटी फंगल ड्रग्स काम करती हैं। कौन सी एंटी फंगल ड्रग्स? एम्फोटेरासिन बी और निस्टेटिन। हम ड्रग्स को आगे भी डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये आपको जनरल वैसे ही ओवरव्यू है, इंट्रोडक्शन है कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, ताकि आपको समझ आ जाए, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए कि एंटी फंगल ड्रग्स आसान सी हैं, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है इंशाल्लाह। अगर आप ऐसे ही लिख दोगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। एक तो ये हो गया एम्फोटेरासिन बी ड्रग हो गई और निस्टेटिन ड्रग हो गई। इसके बाद एक इमिडाजोल ड्रग होती है और ट्राइयाजोल ड्रग्स हैं, जिसमें ये एग्जांपल है क्लोट्रीमाजोल, कीटोकोनाजोल, मिकोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इसके अंदर है और इट्राकोनाजोल। ये सारी ड्रग्स क्या करती हैं? ये 14 अल्फा स्टीरोल डीमिथाइलेज को टू ब्लॉक इसको इस एंजाइम को इसके साथ इंटरेक्ट करती हैं। करती क्या हैं कि जो एक एर्गोस्टिरोल बनता है उससे लेनोस्टिरोल की डीमिथाइलेशन होती है, जिसकी वजह से एर्गोस्टिरोल बनता है। ये क्या करती हैं? इस डीमिथाइलेशन को ही ब्लॉक कर देती हैं। जब इसकी डीमिथाइलेशन को ब्लॉक कर देंगी तो लेनोस्टिरोल जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा एर्गोस्टिरोल के अंदर, जिसकी वजह से फिर फंगल सेल मेम्ब्रेन है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगी। उसकी वजह से आप कह लो कि फंजाई की ग्रोथ रुक जाएगी या फंगल सेल डेथ हो जाएगी। तो इस तरह जो हमारी एंटी फंगल ड्रग्स हैं वो काम करती हैं। इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। ये एक ओवर जनरल इंट्रोडक्शन था इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद हम थोड़ी सी इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन सी ड्रग किस क्लासिफिकेशन से बिलोंग कर रही है। एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ताकि एक आइडिया सा एक स्केच सा डेवलप हो जाए ब्रेन के अंदर। तो सबसे पहले ऐसी एंटी फंगल ड्रग्स जो सिस्टेमिक इन्फेक्शंस के लिए यूज़ होती हैं। सिस्टेमिक इन्फेक्शंस का जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे इन्फेक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर ट्रैवल कर जाते हैं, या डीप इन्फेक्शंस होते हैं विद इन द बॉडी, या जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के इन्फेक्शंस होते हैं। तो अब इनके लिए हम कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं? एम्फोटेरासिन बी यूज़ करते हैं, फ्लूसाइटोसिन, एज़ोल्स के अंदर ये जो ब्लू वाली है ये मेन हेडिंग है, उसके अंदर जो सब कैटेगरी है। अब एज़ोल के अंदर आता है कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, वोडिकोनाजोल, पोसाकोनाजोल। तो ये सारी हैं एज़ोल्स के अंदर। और इसके अलावा हम एक्सिनोकैंडिन्स भी यूज़ करते हैं फंगल सिस्टेमिक इन्फेक्शन के लिए। जो फंगल सिस्टेमिक इन्फेक्शन है उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम ये ड्रग्स यूज़ करते हैं। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि कौन सी ड्रग किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। जबकि हम म्यूकोक्यूटेनियस इन्फेक्शन के लिए हम ग्लिसियोफुल्विन और टर्बिनाफिन जो हम वही दोनों ये दोनों ड्रग्स हम यूज़ करते हैं, ये वाले दोनों ड्रग्स। इसी तरह जो टॉपिकल इन्फेक्शंस हैं, टॉपिकल इन्फेक्शंस का आपको पता है जो सिर्फ एपिडर्मिस तक नहीं, टॉपिकल मैंने भी इसके लिए मैंने रखा हुआ था आपके लिए। टॉपिकल ड्रग्स को हम सुपरफिशियल ड्रग्स भी कहते हैं। सुपरफिशियल ड्रग्स कौन सी होती हैं? जो हमारे हेयर, नेल्स या जो हमारे आउटर स्किन लेयर है उनको जो उनके जो इन्फेक्शन होते हैं वो होते हैं सुपरफिशियल या टॉपिकल इन्फेक्शन होते हैं। ये मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन भी हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि टॉपिकल इन्फेक्शंस कौन से हैं। तो टॉपिकल एंटी फंगल थेरेपी में कौन कौन सी आती है? निस्टेटिन आता है, टॉपिकल एजोल्स के अंदर आता है क्लोट्रीमाजोल, मिकोकोनाजोल, ये टॉपिकल एजोल्स हैं। टॉपिकल एजोल्स अब ये समझ लो कि अब मोस्टली जो हम एंटी फंगल ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं वो एजोल कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं। इंशाल्लाह हम एजोल के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी बनाएंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा टॉपिकल अलाइल अमीन्स हैं, उनमें आता है टर्बिनाफिन और नेफ्टिफाइन।
तो ये हैं टॉपिकल अलाइल अमीन्स। तो ये एक जनरल है क्लासिफिकेशन। उसके अलावा हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे भी हम ड्रग्स को, एंटी फंगल ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं, जिनमें है ऐसी ड्रग्स जो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को अल्टर कर देती हैं। ऐसी ड्रग्स में कौन कौन सी आती हैं? एजोल्स आती हैं। एजोल्स के हमने डिफरेंट ड्रग्स पढ़ी, पोलिन्स हैं और टर्बिनाफिन है। इनके बारे में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये क्या करती हैं? ये तीनों हमारे सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को अल्टर कर देती हैं, और जो हमारी न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को ब्लॉक करती है उसमें आती है फ्लूसाइटोसिन, और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के फंक्शन को डिसरप्ट कर देती हैं वो है ग्रेसियोफुल्विन। ये एमसीक्यू के अंदर आ सकता है कि कौन सी ड्रग है, आपसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल जो न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, तो हमने याद रखना है कि ये है फ्लूसाइटोसिन। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी की आ सकती है कि कौन सी ड्रग्स हैं और कौन सी इसमें एक्सेप्शन है कि इनमें नहीं आती। वो इस तरह के एमसीक्यू हमें आ सकते हैं। ये था जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स और इंट्रोडक्शन के एंटी फंगल ड्रग्स में होता क्या है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि एंटी फंगल ड्रग्स में क्या है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो ताकि आपके लिए बाद में आसानी हो जाए। और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वैसे। अल्लाह हाफिज़।